स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से सबसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें और जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे अच्छे तरीका से समझने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर सभी वन लाइनर क्वेश्चन को जो चैप्टर 1 से बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न निम्न अभिक्रिया का नाम बताइए। तो यहां पर क्या है, एक अभिक्रिया दिया हुआ है AB प्लस CD एरो मार्क AD प्लस CB। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि यहां पर देखने से पता चल रहा है कि ये दो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर ये दोनों पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, AD और CB। उससे पहले यहां पर अभिकारक में ये AB थे और CD थे। ठीक है, लेकिन ये अभिक्रिया के फलस्वरूप ये A और D मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और B और C मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये अपने आयनों का अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, तो आयनों का अदला बदली कौन सा अभिक्रिया में होता था? तो ये जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता था। ठीक है, तो इसका जो है आंसर द्विविस्थापन होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होता है, ठीक है, उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया से जानते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहने का मतलब कि उसको ऊष्मा चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे है आंसर हम लोगों का CaCO3। ठीक है, और इसको जब हम लोग यहां पर ऊष्मा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा देते हैं तो इसको गर्म करते हैं तो ये क्या में बदल जाता है, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो चूना पत्थर है ये वाला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर है। चूना पत्थर को जलाने से यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निर्माण होता हो, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होता हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा CH4 प्लस 2H2O एरो मार्क CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस यहाँ पे जल बनाएगा और जल के साथ में यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। ये CH4 क्या है, ये मीथेन है, याद रखिएगा, मीथेन। मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, दहन करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, और जल बनता है और जल के साथ में हमारा यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त हो रहा है हमको। ठीक है, तो इससे हम लोगों को इस अभिक्रिया से हमको क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। इसलिए हम लोग इस अभिक्रिया को, पूरे अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जस्ट अभी हम लोग यहां पर समझ चुके हैं कि ये AB प्लस CD एरो मार्क AD प्लस CB। ठीक है, इस तरह का जो अभिक्रिया होगा वह क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। आंसर होगा इसका सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड के साथ में यह अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाएगा। देखिए यहां पर ये क्या हो रहा है, ये Ba जो है, Ba ये SO4 के साथ में अपने आयनों का मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है यहां पर। ठीक है, और इस वाले पे देख रहे हैं हम लोग, ये सोडियम को ये क्लोरीन के साथ में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये मुख्यतः क्या हो रहा है, अपने आयनों का अदला बदली करके यहाँ पर पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है। H2 प्लस Cl2 एरो मार्क 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये
हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। तो वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण होगा हम लोगों का CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का एक बार हम लोग डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते थे, जैसे हम लोग यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया में जो पढ़े हैं उस अभिक्रिया वाले को भी हम लोग यहाँ लिख सकते थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl एरो मार्क, ये हो जाएगा हम लोगों का H2 प्लस Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एक पदार्थ, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर दो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण कर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे। विस्थापन अभिक्रिया, तो यहां पर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर होगा Fe प्लस CuSO4 एरो मार्क FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि फेरट को कॉपर सल्फेट के साथ में हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फेरट जो है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसलिए ये यहां पर क्या हो रहा है कि फेरट जो है ये कॉपर सल्फेट से, ये जलीय विलयन से Cu को, कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, और कॉपर का स्थान स्वयं Fe ग्रहण कर ले रहा है। तो यहां पर अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है, फेरट सल्फेट FeSO4 फेरट सल्फेट, और ये कॉपर को क्या कर रहा है, उसके जलीय विलयन से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अभिक्रिया है 2Cu, कॉपर है और ऑक्सीजन है। अभिक्रिया करवाने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारा उपचयन हुआ है। तो उपचयन यहाँ पर देखिए, Cu कॉपर में हुआ है, कॉपर में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया है, और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद क्या बना रहा है, 2CuO कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो इसका आंसर होगा कॉपर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन के दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं श्वसन को, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। तो हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है उसमें वियोजन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। तो ऑक्सीजन जुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन। ठीक है, और उपचयन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बता सकते हैं, उपचयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उपचयन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित होता है। तो एक तत्व दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापित होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है विस्थापन अभिक्रिया में कि क्या हो रहा है कि फेरट जो है ये कॉपर को, यहाँ पर देखिए फेरट जो है ये कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, FeSO4 का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन का क्या होता है जब उसमें लौह धातु का एक टुकड़ा डाला जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग क्या करेंगे, एक
लौह धातु को हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, आइए आंसर देखते हैं। कॉपर सल्फेट का नीला रंग समाप्त हो जाता है। ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वह समाप्त हो जाएगा और विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि Fe लोहा फेरट जो है वह क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए उसका नीला रंग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और वहां पर फेरट का जो है गुणधर्म जो है वहां पर दिखाई देना शुरू हो जाता है और वहां पर उसका उस विलयन का रंग क्या हो जाएगा, हल्का हरा हो जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा पदार्थ अकृत होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकृत को हम लोग क्या नाम से जान सकते हैं, उपचयन। ठीक है, उपचयन। और अकृत को क्या नाम से जान सकते हैं, अपचयन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, तो उसका आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो अभिकारक आयनों का अदला बदली करते हैं। ठीक है, तो आयनों का अदला बदली कौन सा अभिक्रिया में होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, तो इसका आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है और कार्बोहाइड्रेट विखंडन के बाद हमारा क्या का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों का ग्लूकोज बन रहा है और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कीजिएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र का हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, लिखेंगे हम लोग C6H12O6। ठीक है, और ये कब बनता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है हमारे शरीर में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, NO2 का धुआं किस रंग का होता है, तो इसका रंग जो है ये भूरे रंग का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आगे चलते हैं। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उपचयन ऑक्सीजन जुड़ने वाला अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर उपचयन को रोकने वाला पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी रहती है, यहाँ पर सिर्फ थैली लिखा गया, यहाँ थैलियों होना था। ठीक है, आप लोग याद कीजिएगा। चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी रहती है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये क्यों होता है, विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस युक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक साथ संपन्न होता है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए हम लोगों का आंसर क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है, तो संक्षारण यदि कहां पर होगा, चांदी में होगा। ठीक है, याद कीजिएगा, चांदी संचारित होगा तो उसका रंग जो है वह काला हो जाएगा, तो चांदी के ऊपर एक काली परत बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है, तो अभी संक्षारण क्या हो रहा है, तांबा हो रहा है। ठीक है, तो तांबा पे हम लोगों का कौन सा रंग बनेगा, संक्षारण होगा तो उसका रंग क्या होगा, हरा रंग होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर तांबे के ऊपर एक हरी परत बन जाती है। ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पर टोटल 22 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इन्हीं 22 क्वेश्चन से जैक का जो फाइनल एग्जाम है उस पे एक वन लाइनर क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जो 1 नंबर के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा वह इन्हीं 22 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन रहेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू।